अद्भुत, अलौकिक, भाव विभोर कर देने वाला ऐतिहासिक क्षण। जिसने देखा उसने ही देखा, जो चूक गया सो चूक गया। वे नेत्र सौभाग्यशाली हैं जिन्हें इस क्षण के दीदार हुए, और जिसने सच में हृदय से देखा उसके नेत्र के भाव विभोर होकर छलक ही गए। और वो आंसू ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत या 500 साल के बाद मिलन के वियोग का प्रसाद था। जो भी हो वह अविस्मरणीय था। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उस क्षण का वर्णन करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं इसी से जुड़ा एक रोचक प्रसंग सुनाना चाहता हूं। कहा जाता है, गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेकर जब राम और लक्ष्मण जनक नगरी देखने निकले तो सारे जनक के वासी अपने अपने छतों पर उमड़ पड़े। सारे मार्ग पर लोग खड़े हो गए। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सब के सब उस ठाकुर जी को देखना चाहते थे। और पूरे जनकपुरी में यह चर्चा थी कि 2 बालक आए हैं, देखने में अत्यंत ही मनोहारी हैं। देखने से मन प्रसन्न हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। अरे जनकपुर के नर नारी उस मार्ग पर खड़े थे कि राम और लक्ष्मण को एक झलक पा लें। इस बीच में एक महिला जो मार्ग पर नीचे खड़ी थी, लेकिन बार बार उसकी नज़र अपने बहू की ओर चली जा रही थी, जो बहू भी बगल में खड़े होकर उस राम और लक्ष्मण को देखना चाहती थी। सास बार बार उस बहू की ओर देखे और कहे, ऐसा पल्लू, लोग देख लेंगे, क्या कर रही हो, तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, अपने चेहरे को ढको। और बार बार वह उसके घूंघट को खींच देती थी और बहू अपने घूंघट को हटाकर फिर से उस मार्ग की ओर देखने लगती थी। वह बार बार बहू को डांट रही थी कि तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारी ऐसी बहू है, सभी लोग मुझ पर लांछन लगाएंगे, अरे जरा शर्म तो करो। इन सब बातों को सुनकर भी बहू एकटक से उस मार्ग की ओर देख रही थी। राम और लक्ष्मण उधर से गुजर रहे थे। वह भाव विभोर हो गई। सास ने बहू को हिलाते हुए कहा, अरे सुनती क्यों नहीं, मैं क्या कह रही हूं। बहू कहती है, सासू माँ, भाग तो आपके फूट गए, जो भगवान राम और लक्ष्मण आपके सामने से गुजर गए, लेकिन आप मुझे देखने में रह गए। ठीक इसी प्रकार से जिन लोगों ने किसी कारणवश, अहंकारवश, प्रलोभवश, किसी भी वश से भगवान रामलला के उस विहंगम दृश्य को, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वो 84 सेकंड उस पर नजरें नहीं टिकाई, तो सच कहें उन व्यक्तियों के भी भाग फूट गए। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार से लोग जो अहंकार से और सिर्फ अपने दरकार से उस पल से दूर रह गए, उनके भाग फूटने के समान ही हैं। क्या विहंगम दृश्य था, मानो इस दुनिया में न हो। वो मंगल ध्वनि, वो अद्भुत वेला, भगवा वस्त्रों में लबरेज साधु संतों का जमवारा, मानो त्रेता में राम जन्म के समय सभी देवता रूपी आत्मा लेकर रामलला को एक नज़र से देखना चाहते हो।
कौन देश के महान संत नहीं थे। और फिर दूसरी तरफ फिल्म के वो सितारे। खेल के छत्रप, ज्ञान और विज्ञान के बड़ी बड़ी हस्ती, एक और झोली वाले साधु फकीर, तो दूसरी ओर बड़े बड़े घराने के उद्योगपति। और सब एक छतरी के नीचे। यह राम का प्रताप है। जब अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग प्रदेश के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग उम्र के लोग सभी एक ही धुन में थे, बस राम का दीदार, राम का जय जयकार। और भारत ही नहीं, दुनिया के दर्जनों देश में इस क्षण का उत्सव मनाया गया। लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, कोई जयकारा तो किसी की आंखें छलक रही थी। और यह ऐसा जिसका शब्दों में बांध पाना असंभव है। और वह क्या समय था जब यजमान के रूप में प्रधानमंत्री वस्त्र और छत्र लेकर जब नंगे पांव पीले वस्त्र में प्रांगण में प्रवेश करते हैं। वह पल अलौकिक था, अद्भुत था, अनुभव से भी आगे। माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। और फिर प्राण प्रतिष्ठा की विधिवत पूजा। और जब मंगल ध्वनि के साथ रामलला के नेत्र के पट खुले और जैसे ही पहला दर्शन रामलला के हुए और वह 84 सेकंड का समय आंखों में प्रवेश करता हुआ हृदय तक, फिर मस्तिष्क तक और भाव विभोर होकर आंखों से बाहर आ गया। अद्भुत स्पंदन था। बस जो लोग उसे देख पाए, महसूस कर पाए, वो एक इतिहास चक्र के गवाह हो गए। उस क्षण से बाहर आने का मन नहीं करता। और जो लोग अभी भी मन मैला रखकर घूम रहे हैं, उन पर चर्चा आज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भाग तो फूटे ही हैं। मैं भी उसमें समाहित नहीं होना चाहता। मैं तो राम के अलौकिक उस रूप से बाहर नहीं आना चाहता। मैं भी धन्य हुआ, इस इतिहास के क्षण को देख पाया। और जब रामलला के दर्शन के साथ मुस्कुराए, मेरे नेत्र ने भी बरबस आंसू से लबरेज होते हुए राम के भाव में विभोर हो गए। आप भी विभोर रहिए। जय जय सिया राम।